नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़बान है जो चुगली करती है, और यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता कि हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हजरात के सामने ग़ीबत पर एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। इसके किरदार है दाइया रुकैया, सास मेहरून भी, सास की पड़ोसन सहेली बदरुन्निसा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नजमा। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस मुकालमे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहा कि खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या काम किया? शादाबाद घर दिया और बेटे की अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगन की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते और सोचते जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिलना है इनसे। और बहू रानी का तो पूछो ना को, नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय, ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है इससे कुछ भी सीखा नहीं गया। और क्या बताओ बहन, जब अपने मायके का कोई घर आ जाता, उसके देखभाल में बिछी जाती। जब हमारा कोई आ जाता तो कुछ भी परवाह नहीं, न देने के लिए हाथ दम बढ़ते, न बनाने के लिए पैर आड़ते। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक नहीं है और खाने का हाल तो पूछो ना को। चाय बने जैसे आली अम्मास की रात, और दाल बने जैसे तालाब का गदला पानी, और चावल ऐसे जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद माँ का याद आता, जाके माँ के पल्लों से बन जाती, आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब कुछ करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ, अब कुछ बोलना भी मुश्किल हो गया। कुछ बोले तो हमारे शहजादे के पेशानी पर बल पड़ने लगते, इसलिए खून के घुट पीकर खामोश रहना पड़ता। अरे बदरुन, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो सिटौट में बैठ के चाय पीते हैं। तो ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपने बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितने बुरे हालात हैं। अब देखते हैं बहुओं को अपने सास की कैसी तारीफ करती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसे दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है, चैन बिका है। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों के तारीख में सबसे खुशकिस्मती औरत कौन है, तुम्हें मालूम? नहीं।
वो सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि इनकी कोई सास और ननद नहीं थी। तुम अपने सास से इतना परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। हिम्मत अफजाई के तो बोल भूलकर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ मैं इसको क्या नाम दूं? मेरा चर्चा हरदा छोड़ो, तुम अपना सुनाओ। क्या बताओ, मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी तलाकशुदा ननद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ। इसकी भी खिदमत करूँ, इसके बच्चों की भी खिदमत करूँ, और नखरे अलग, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं। हर वक्त पे ताने सुनने को मिलते, डबल डबल खाना बनाना पड़ता। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा ख़त्म भी नहीं होता कि ननन और इसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते। अगर मुझे खाना होता तो फिर से बनाना पड़ता है, बच्चा कुचा ही मेरे हिस्से में आता है। मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कभी जाएंगी। अरे सुमैया कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी है, मुंबई से आई है, 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है और दिन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। हाँ, आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी जबानों पे दूसरों के शिकवे शिकायत, दूसरों की गीबत बहुत ज्यादा हो गई है और जबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही माफ फरमाए। और हम औरतों की तो बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ 2-4 जमा हो गई, दूसरों का तस्करा, दूसरों की गीबत हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारने के लिए हम गिबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का जरा भी अंदाज नहीं। सुबह मेहरून भी आपा और उनकी पड़ोसन की बात पर मैंने गौर किया और अब तुम लोगों की बात पर भी गौर कर रही थी। ये गुफ्तगू गिबत है। वही बात क्यों होंगी? जो हकीकत है वही कह रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, गिबत कहते ही तो है जिसकी तुम गिबत कर रहे हो उसके पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करना। अगर तुम कोई ऐसी बात कर रहे हो जो उसमें नहीं तो बहतान है। दोनों ही सूरत में गुनाह लाजिम है। गिबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह हैं। गिबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यतदब्बरु बाज़ा अय्युहिब्बु अहदुकुम अय्याकुलु लहमा की फकरीतुमु फत्तकुल्लाह। और क्या तुम्हें अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुम्हें इससे घिन नहीं आएंगी? अल्लाह से डरो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल जबान के गुनाह ही गिराएंगे, क्योंकि ये गुनाह देखने में ही नजर आते हैं पर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे अगर किसी को इसकी रट लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि अगर हम किसी के पीठ पीछे बुराई बयान करेंगे तो कयामत के दिन उसकी हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसकी हमने गिबत की थी। हमारे नामे अमाल से नेकियां खाली हो जाएंगी। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को ज़बान का चटकारा, वक्त गुजारी और टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और ज़बान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी। रुकैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने आंखों पर लगी हुई पट्टी खोल दी, हमें तो पता भी नहीं चला। ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा से किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी। अब मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, हमने तो बहुत से लोगों की गिबत की है और पीठ पीछे बुराई की है। अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उस शख्स से माफ़ी मांगो जिसकी आपने गिबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर। रुकैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचाया। सासू माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। हाँ बेटा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत से बुराइयां की है।
हमें भी माफ कर दीजिए, हमने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।